हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो हमारे नेम रिएक्शन की सीरीज में नेक्स्ट रिएक्शन है रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूज जो है बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिंग फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली सबस्ट्रेट क्या रहता है, यूजुअली हम साइक्लिक कीटोन लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं मिथाइल विनाइल कीटोन। देखो यहाँ पर मिथाइल विनाइल कीटोन से इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यानी कि ये वाला कीटोन हमारे पास था, ये एज इट इज है, अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन, और एक रिंग हमारे पास और बन गया है 6 मेंबर रिंग। तो इसलिए हम इसको रिंग रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन बोलते हैं और इससे जो प्रोडक्ट बना उसे रिंग एनुलेशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी रिंग फॉर्मेशन बेसिकली। ठीक है, अब इसमें इस जो ये रिएक्शन है ना, इसमें ओवरऑल 2 रिएक्शंस का यूज होता है। एक होता है मतलब एक है माइकल रिएक्शन और सेकंड है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, माइकल रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें ओवरऑल सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होगी मिथाइल विनाइल कीटोन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैनिक रिएक्शन में हमने बीटा-अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड बनाए थे। सो वहां से हम अभी मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे मिथाइल विनाइल कीटोन को हम जनरेट कर सकते हैं। उसकी रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये बन रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से ले सकते हैं हम एलडीएल ले सकते हैं, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। कैसे ड्रॉ करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, ये होता है बेसिकली हमारे पास डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये एलडीए हो गया हमारे पास, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। हिंडर्ड बेस होता है। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी। सो इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करके इस रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं इसकी फॉर्मेशन मिथाइल विनाइल कीटोन की, और फिर फर्दर हमारे पास रिंग एनुलेटेड प्रोडक्ट कैसे आता है। तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिथाइल विनाइल कीटोन की जनरेशन कैसे करेंगे हम। तो हमने क्या किया, एसीटोन ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, सेकेंडरी अमीन ले ली और उस पे मैनिक रिएक्शन लगा दी। सो बेसिकली जैसा कि इससे पहले मैंने मैनिक रिएक्शन की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी इनोलाइजेबल सबस्ट्रेट पे जब हम फॉर्मल्डिहाइड प्लस अमीन, अमीन क्या हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आफ्टर बेसिफिकेशन हमें बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। सो ये देखो, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा है, तो बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड, ये मैनिक रिएक्शन है बेसिकली। तो सबसे पहले तो हमें इनोलाइजेबल सबस्ट्रेट एसीटोन यहाँ पे लिया है, मैनिक रिएक्शन लगाई, ये मिला। अब इसमें हमें क्या करना है, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करनी है इसकी। ठीक है, हमारे पास क्या मिलेगा, ये N CH3 CH3 CH3, क्योंकि रिएक्शन कैसे हो रही है कि इसका जो लोन पेयर है वो अटैक कर रहा है CH3 पे और आयोडीन सिस्टम से बाहर इन द सेंस। अब ये क्योंकि सोल्ट बनेगा ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसकी ही विसिनिटी में I नेगेटिव रहेगा। और फर्दर आपको पता है, क्योंकि ये तो पार्ट किसका, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन की जब भी बात करते हैं हम कि N के पास एक CH3 एक H है, CH3I डालो 2 CH3 हो जाएंगे, तीसरा CH3I डालो तो 3 CH3I हो जाएंगे, CH3 हो जाएंगे, N के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन का हम सबको पता है कि जब हम इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन अगर करते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन, तो हमारे पास डबल बॉन्ड की जनरेशन होती है। और कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली इस पोजीशन पे। तो हमारे पास फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, ये हमारे पास फाइनल कंपाउंड बनेगा। अब ये क्या है, ये बेसिकली देखो विनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और कीटोन। तो ये मिथाइल विनाइल कीटोन है जिसको मैंने ऐसे लिखा हुआ था रिएक्शन में, ये मिथाइल विनाइल कीटोन। अब हमारे पास मिथाइल विनाइल कीटोन तो आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, हमें क्या साइक्लिक कीटोन चाहिए। हमने एग्जांपल लिया था साइक्लोहेक्सेनोन का एग्जांपल। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग बेस डालो। स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी डाल सकते हो, जैसे एलडीए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये बेस डाला, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, ये बेस इस H को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये यहाँ, हमारे पास इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, इनोलेट आयन। ये हमारे पास बन गया इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी।
अब ये इनोलेट आयन जो हमारे पास बना है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है मिथाइल विनाइल कीटोन के साथ। यहां पर गए डबल बॉन्ड O। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहां ही क्यों अटैक किया? आपको पता है ये कंजुगेशन में होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां, तो यहां पर ऑब्वियसली पहले भी और बाद में भी रेजोनेंस की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो है ही है। और अगर पर्टिकुलरली आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ अटैक हुआ, तो यहाँ पर अटैक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये यहाँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा फर्दर? यहाँ से हमारे पास बना ये, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O एज इट इज है हमारे पास, यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ पर बना O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर है CH3। देखो बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से ये स्पीशीज हमारे पास निकल गई बाहर। अब ये बेस दोबारा से इसको H पॉजिटिव यहाँ पर देगा। मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से बेस ने जो H लिया था वो H बेस देगा इसको, ठीक है। यहां से बेसिकली इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी जरूरी है, ठीक है। यहां पर ये और ये बेस सिस्टम से बाहर गया, ठीक है। अब देखो यहां पर से क्या बना हमारे पास, ये डबल बॉन्ड O, ये यहां पर ये OH और CH3, ये बन गया। अब इसमें आपको पता है कि टोटोमराइजेशन होगा, तो टोटोमराइजेशन होगा। आपको पता है यूजुअली कीटोफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हम कीटोइनोल टोटोमर की बात करते हैं। यूजुअली कीटोफॉर्म स्टेबल होती है अनटिल और अनलेस हमारे पास कुछ एडिशनल फैक्टर्स ना हो जो इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज करता हो। तो हम इसकी कीटोफॉर्म बनाएंगे, वो बनेगी यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड दिस, और यहाँ पर कीटोफॉर्म आप बनाए, ये बनेगी, ठीक है। और क्योंकि बेस तो सिस्टम में है, सो बेस तो यही है, ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस बार इसके पास दो अपॉर्चुनिटी है, ये वाला H ले या ये वाला H ले, ठीक है। तो ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग बनाएगा। अब देखो दो कौन कौन से हमारे पास इनोलेट बनेंगे, यहां से एक हमारे पास बनेगा ये इनोलेट, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड है ये, और एक इनोलेट हमारे पास बनेगा O नेगेटिव CH3 डबल बॉन्ड O, ये इनोलेट, यानी दो इनोलेट बनेंगे। अब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऑब्वियसली मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं इसको Y से डेजिग्नेट करता हूं, इसको X से, सो Y इज मोर स्टेबल। लेकिन अब क्योंकि इसमें देखो हमने क्या किया, अब तक क्या किया है, ये जो है यहां पर ये एक माइकल डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन क्या है? माइकल रिएक्शन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमने क्या, यहां पर ये माइकल डोनर है और इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई थी? ये क्या है? मिथाइल विनाइल कीटोन। ये है माइकल एक्सेप्टर, माइकल एक्सेप्टर आप बोल सकते हो, माइकल एक्सेप्टर और एक्सेप्टर, ठीक है। माइकल एक्सेप्टर पे माइकल डोनर, मतलब इन दोनों की रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना। सो माइकल रिएक्शन तो हो गई हमारे। अब उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होनी है। अब हम इसमें करें और इसमें करें, क्या क्या बनेगा? अब अगर इसमें करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये यहां पे अटैक करेगा, तो 4 मेंबर्ड की रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं होती। ऑल्दो Y इज मोर स्टेबल, लेकिन इससे रिजल्टेड जो प्रोडक्ट होगा वो 4 मेंबर्ड रिंग बनाएगा जो कि लेस स्टेबल है। और इस केस में अगर हम देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये यहां पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, उस केस में हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है जो कि ज्यादा स्टेबल होती है। सो ऑल्दो द अमाउंट ऑफ X, इसका अमाउंट ऑल्दो कम है, लेकिन क्योंकि ये 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बना रहा है, इस वजह से रिएक्शन इसके थ्रू जाती है। समझ आया? तो हमारे पास क्या रिएक्शन, अब जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी ना, वो हमारे पास इसके थ्रू ही जाएगी, क्योंकि यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है जो कि ऑब्वियसली मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 4 मेंबर्ड साइकिल, ठीक है। 4 मेंबर्ड रिंग जो बनेगी उससे ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए। तो यहां पर देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन जब आप इस पे करोगे
तो यहाँ पे ये बना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पर बनेगा O नेगेटिव, देन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डन, ये आ गया, ये बन गया हमारे पास बेसिकली। अब क्यों बना मैंने रीजन बता दिया, 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी इस वजह से। अब बेस ने जो H लिया था वंस अगेन यहाँ पर लिया था ना, ये देखो बेस ने एक H लिया था, तो इससे H लिया है, तो यहाँ पर वंस अगेन माइनस BH पॉजिटिव। अब ये BH पॉजिटिव H अगेन देगा, किसको देगा, O नेगेटिव को। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया OH डबल बॉन्ड O बन गया। अब देखो क्योंकि सिस्टम में बेस प्रेजेंट है और यहां पर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहां पर वंस अगेन इनोलेट बनेगा, यहां पर इनोलेट बना OH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O, ये बना, ठीक है। अब ये कैसे स्टेबल होगा, इनोलेट बेसिकली बना क्या हमारे पास, ये कार्बन आयन जब बना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ से अटैच है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, यही तो स्पीशीज बने, यही तो इनोलेट बनेगा जब एसिडिक हाइड्रोजन को इसने ले लिया। अब क्योंकि सिस्टम में एसिड नहीं है, ठीक है, एसिड नहीं है तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप एज वाटर तो निकल नहीं सकता, तो ये कैसे निकलेगा, एज हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, और वो निकलेगा तो मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म ऑब्वियसली होगा E1CB, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ गई, OH नेगेटिव सिस्टम से बाहर। ये मैकेनिज्म कौन सा है, ये मैकेनिज्म है हमारे पास E1CB मैकेनिज्म। E1CB में क्या होता है, हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने बोला था आपको कि हम स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे ले रहे हैं, वो कार्बन आयन जनरेट करता है, यहाँ से H लेके इस बेस ने, स्ट्रॉन्ग बेस ने H लिया, जो कार्बन आयन जनरेट किया था वो यहाँ से स्टेबलाइज हो गया इस इनोलेट की फॉर्म में, और फिर वापिस आया OH नेगेटिव सिस्टम से बाहर। यही तो हम इसमें E1CB मैकेनिज्म में करते हैं, ठीक है ना। सो E1CB वाया कंजुगेट, यानी इवन एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस, यही तो बोलते हैं E1CB को। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया है जी, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, C double bond O, and yes, so we have alpha beta unsaturated कार्बोनियल कंपाउंड आप बोल सकते हो, साइक्लोहेक्सेनोन डेरिवेटिव आप बोल सकते हो, और इनकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की सिंथेसिस में यूज होते हैं, इसके डेरिवेटिव साइक्लोहेक्सेनोन के डेरिवेटिव ही है, तो वो एंटीबायोटिक्स में टर्पिन्स बनाने में यूज होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन है ना, बेसिकली रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन, और इनका फर्दर यूज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, टर्पिन्स, स्टीरॉइड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप AK ऑर्गेनिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।